हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ मल्टीपल अलील्स। ये चैप्टर आपका मेंडल के जो इनहेरिटेंस के लॉज वाला है चैप्टर, उधर से रियाजुल इकरामी की किताब से उसी का ही अगला टॉपिक है। दोनों लॉज हम कवर कर चुके हैं और अब ये थर्ड टॉपिक है। मल्टीपल अलील्स क्या होते हैं, द प्रेजेंस। उससे पहले ये पता हो आपको कि अलील्स क्या है। अलील कहते हैं ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स, जो हम एक रटी रटाई डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। तो अली जीन अगर कोई एक ट्रेट, कोई एक खसूसियत कोई भी हो सकती है, हमारी बॉडी का कोई भी फिज़िकल फीचर हो सकता है, अगर उसको शो कर रहा है अगली जनरेशन में, तो उसके लिए जीन्स के दो हिस्से होते हैं, ठीक है। एक जीन के दो हिस्से होते हैं और दो ऑल्टरनेट फॉर्म्स हैं, दो ट्रेट्स को वो जो है वो आगे भेजेंगे अगली जनरेशन में, ठीक है। तो उन दो फॉर्म्स को अलील नंबर 1 और अलील नंबर 2 कहते हैं, जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे पाए जाते हैं। एक होमोलोगस क्रोमोसोम पर एक अलील और दूसरे पे दूसरा। लेकिन कई केसेस में ऐसा भी होता है कि दो से ज़्यादा अलील होते हैं, तो वो जो मल्टीपल अलील का केस है उसी को आज डिस्कस करना है। The presence of more than two alleles in a single gene in different combination is called as multiple alleles. Normally two genes determine the traits in one individual. जैसे हमने जब FSC में पढ़ा था, मटर के दाने को हमने देखा था राउंड है या रिंकल है, आपके पास एक ही ट्रेट था, या राउंड हो सकता है या एक पॉसिबिलिटी है, या रिंकल्ड हो सकता है दूसरी पॉसिबिलिटी है, उसके अलावा तीसरी कोई पॉसिबिलिटी हमने डिस्कस नहीं की थी। इसी तरह अगर हम देख रहे हैं कि कोई जो आपके पास पौधा है वो येलो है या ग्रीन है, हम किसी और पॉसिबिलिटी को देख ही नहीं रहे हैं, तो ये आपके पास सिंगल ट्रेट को जो है वो शो किया जा रहा है। वन जीन इज कैरिड ऑन ईच क्रोमोसोम ऑफ द होमोलोगस पेयर. Some population have many different alleles. They can transfer these alleles to any member of the population. These are called as multiple alleles. मल्टीपल एलील्स एक ही जनरेशन में। अब इसकी एग्जांपल दी जाएगी तो आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कि मल्टीपल एलील्स का बेसिकली है क्या। हो सकता है कि फ़ौरन लाइक नेक्स्ट जनरेशन में एक ट्रेट जो है वो ना शो किया जाए, हो सकता है उसका कॉम्बिनेशन बना के अगली जनरेशन में उसको शो कर दिया जाए। जीन्स फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट आर प्रेजेंट एट द सेम पोजीशन ऑन अ क्रोमोसोम, यानी कि अगर आपके पास दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ना, तो इनकी लोकेशन सेम होगी। अगर जीन यहाँ पर पड़ा हुआ है तो इसी जो है ना दूसरे पे भी मतलब उसके ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होगा कि दोनों की पोजीशन सेम होगी, ठीक है। तो द पोजीशन ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज लोसाई। लोकस कहते हैं ज़्यादा की एक की फॉर्म में। अगर हम न्यूमरस ह्यूमन लोसाई हैव मल्टीपल एलील्स, ज़्यादा को या प्लूरल को डिस्कस कर रहे हैं तो हम लोसाई बोलते हैं। तो 3 एलील्स सिम्बलाइज्ड, इसको IA, IB और जो आपके पास स्मॉल आई है वो ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। तो IA ये जो आपके पास आई है, ये इम्यूनोग्लोबिन जो है उसको जो है वो लिया हुआ है, उधर से एब्रीवेशन ली हुई है। और आपको पता है कि आपका जो ब्लड ग्रुप है उसमें मल्टीपल एलील्स होते हैं। एक जो है वो जो एंटीजन A रखते हैं उनको जो है वो ब्लड ग्रुप उनका A होता है। जिनके पास एंटीजन B होता है उनको ब्लड ग्रुप जो है वो B होता है। जिनके पास दोनों पाए जाते हैं उसको हम AB बोलते हैं, और जिनके पास I पाए जाता है यानी कि कोई एंटीजन नहीं है बेसिकली, तो उनको हम कहते हैं कि इनका ब्लड ग्रुप O है। तो अलील I इज़ रिसेसिव टू A एंड IB। इसका मतलब ये है कि अगर किसी जनरेशन में आपको नज़र आ रहा है ये I और A और साथ आपको नज़र आ रहा है स्मॉल I, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो IA है ये अपने आप को शो करेगा उस जनरेशन में, ये क्योंकि ये डोमिनेंट है, ठीक है। IA and IB are neither dominant nor recessive to each other. When IA and IB are together, तो जो वो दोनों के दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर देंगे। ये तो था मल्टीपल एलील्स के बारे में। यहाँ पर डायग्रामेटिकली थोड़ा सा जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है कि फिनोटाइप और जीनोटाइप में जो है वो फ़र्क क्या होता है। अच्छा, अगर आप यहाँ पर देखो जीनोटाइप में, तो यहाँ पर एक लाइक जो आपके पास कॉम्बिनेशंस बना दिए हैं। कैसे कॉम्बिनेशन बनाए हैं कि आपके पास IA को बताया हुआ है कि अगर आपके पास जो है वो IA है, ये कॉम्बिनेशन है, और यानी कि होमोजाइगस कंडीशन है, और दूसरा IA और स्मॉल I है, तो आपके पास फिनोटाइप क्या शो होगी, वो A होगी। इसी तरह B का केस है, B फिनोटाइप, और अगर स्मॉल I 2 दफ़ा आ गया तो वो आपके पास O फिनोटाइप जो है वो शो की जाएगी। इसी तरह होमोजाइगस डोमिनेंट में क्या है, ये A और A का बताया हुआ है सबसे पहले आपको, और उसमें क्या है प्रोडक्ट क्या बन रही, डोमिनेंट फिनोटाइप मिल रही है आपको। सिमिलरली यहाँ पर फिर जो दूसरा केस है ये हेट्रोजाइगस वाला, यहाँ पर
ए आपके पास शो किया हुआ है, तो आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो भी जो है वो डोमिनेंट फिनोटाइप वाला प्रोडक्ट मिल रहा है। तीसरा केस है होमोजाइगस रिसेसिव का, तो अब आपको जो है वो रिसेसिव फिनोटाइप जो है उसका प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये जो था सारा का सारा क्या था, ये मल्टीपल एलील्स के बारे में था। अब हम ये देख लेते हैं कि आपके पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस या फिर को डोमिनेंस क्या होती है। यहाँ पे ये जो ग्रीन सा पेजेस वगैरह लगे हुए स्टिकी नोट्स के थे जिसको कवर कर दिया गया है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस या फिर को डोमिनेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि डोमिनेंस क्या होती है। तो डोमिनेंस जी ये होती है कि जब कोई डोमिनेंट अलील क्या करे कि आपके पास रिसेसिव को यानी कि जो डोमिनेंट नहीं है उसके इफ़ेक्ट को मास्क कर दे। हम ख़त्म का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करें, हम कह रहे हैं उसके इफ़ेक्ट को जो है वो उसको शो ना होने दें। ठीक है, जैसे आपके पास ये डेफिनेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन टू अलील्स ऑफ अ जीन एंड द एसोसिएटेड फिनोटाइप इज कॉल्ड एज डोमिनेंस। और यहाँ पर आपको कैपिटल जो है वो और रिसेसिव जो है वो जीन्स वगैरह के बारे में बता दी, तो कैपिटल जो है वो अपने आप को शो कर देगा। हम यहाँ पर पढ़ेंगे दो टाइप्स डोमिनेंस की, एक है आपके पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरी है को डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, देखो, the interaction between two alleles that are expressed more or less equally and the heterozygote is different from their homozygote is called as incomplete dominance। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आपके पास यहाँ पर एंड पे आ जाते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यहाँ पर क्या है, आपके पास अगर एक फ्लावर है जिसका ब्लू कलर है, ठीक है, और दूसरा फ्लावर है जो कि रिसेसिव है, कैपिटल बी डोमिनेंट है, स्मॉल डब्ल्यू जो है वो वाइट कलर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो अगर इनका क्रॉस करवा दिया जाए, इनकी जो होमोजाइगस कंडीशन है कि एक तरफ आपके पास डोमिनेंट है दूसरी तरफ रिसेसिव होमोजाइगस है, तो आपके पास जो सब आएंगे फ्लावर वो क्या आएंगे, डार्क, एक तो ब्लू था डार्क ब्लू और एक था वाइट फ्लावर, तो दरमियान की कोई इंटरमीडिएट फिनोटाइप आ जाएगी, जैसे ये साइड पे लिखा हुआ है इंटरमीडिएट फिनोटाइप, यानी कि सारे के सारे जो आपके पास फूल आएंगे अगली जनरेशन में वो सारे के सारे लाइट ब्लू होंगे। और जीनोटाइप क्या होगी, जीनोटाइप यानी कि जीन्स के अंदर, फिनोटाइप मतलब हमें देखने में क्या नज़र आ रहा है, और जीनोटाइप जीन्स में क्या तब्दीली आएगी, डब्ल्यू बी डब्ल्यू बी डब्ल्यू बी डब्ल्यू जो है ये चलता रहेगा। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस की जो लिखी हुई है एग्जांपल, दिस इज़ नॉट करेक्ट एक्चुअली, ये आपके पास जो है वो को डोमिनेंस की एग्जांपल बनती है। कैसे, को डोमिनेंस अ फिनोमिना इन विच हेट्रोजाइगोट एक्सप्रेसेस द फिनोटाइप ऑफ बोथ होमोजाइगोट इज कॉल्ड एज को डोमिनेंस। इन द एबीओ ब्लड ग्रुप टाइप द आई बी हेट्रोजाइगोट एक्सप्रेसेस बोथ एलील्स। अब कोडोमिनेंस क्या है, दो लोगों का या दो चीज़ों का एक साथ जो है मिलजुल के रहना, ठीक है, मिलजुल के अपने आप को एक्सप्रेस करना, ना कोई जो है वो घट रहा है ना कोई वो जो है वो ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल क्या है देख लेते हैं। ये जो आपके पास कोडोमिनेंस है, बोथ एलील्स आर डोमिनेंट, कैपिटल आर है, बी कैपिटल बी है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक ब्लू फ्लावर को डिनोट कर रहे हैं, एक रेड फ्लावर को डिनोट कर रहे हैं। जब ये ऐसे जो है वो इनके दरमियान क्रॉस करवाया जाएगा तो आपको ऐसे फूल मिलेंगे, तो या तो आपको नीला फूल मिलेगा जिसमें आपको रेड की स्ट्रिप्स नज़र आ गई होंगी, या फिर आपको लाल रंग का फूल मिलेगा जिसके अंदर ब्लू की स्ट्रिप्स नज़र आ रही होंगी, विच शोज़ कि दोनों के दोनों ने अपना इफ़ेक्ट शो करने की भरपूर कोशिश की है। एक तो एग्जाम्पल हम ये फिट कर सकते हैं, तो दूसरी एग्जाम्पल हम कौन से फिट कर सकते हैं, जो आपके पास ये है, फॉर एग्जाम्पल इन कैटल्स द अलील्स फॉर रेड कोट कलर, एक तरफ रेड कोट कलर है एक तरफ वाइट जो है वो स्किन कोट है, लेकिन जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस का प्रोसेस होगा तो कलर क्या आ जाएगा, रोन आ जाएगा। आपने कभी ऐसी गाय भैंस देखी हो कि जिसके ऊपर जो आपके पास ब्राउन कलर की भी होती है लेकिन बीच बीच में वाइट के जो पैचेस हैं वो भी नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है, तो यानी कि ब्राउन और वाइट दोनों मिल के नज़र आ रहे होते हैं एक ही जगह पे, तो क्योंकि दोनों के दोनों अपना इफेक्ट शो करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज कोडोमिनेंस। तो ये जो आपके पास एग्जांपल है ये आपके पास कोडोमिनेंस की जो है वो पुट की जा सकती है। यहाँ तक हमारा जो है वो आज का टॉपिक ख़त्म हो गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।